अमित शाह के बेटे से ज्यादा हैंडसम, अमित शाह के बेटे से ज्यादा क्वालिफिकेटेड हूँ। अमित शाह के बेटे अगर क्रिकेट खेलते तो मैं भी अंडर 19 स्टेट खेला हूँ। मुझे बनाइए आप चेयरमैन बीसीसीआई का। है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि वो देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। ये कोई बेवकूफ घर के बच्चे नहीं है, ये सारे पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं, एजुकेटेड है। ये देखिए, ये महिला हमारी बहन है, ये पढ़ी लिखी है, ये एडवोकेट है। क्या ये ब्रेड पकौड़ा तलेगी? चाह के प्रधानमंत्री और सरकार से सवाल करें कि देश के युवाओं के साथ इस तरह के खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज देश के युवाओं के लिए काला दिन है। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें कोई शौक नहीं कि हम रोजगार के लिए ये पकौड़े तले। आई हैव डन माय मास कम्युनिकेशन डिप्लोमा, आई मस्ट नो दैट। नाउ आई एम सेलिंग ब्रेड पकौड़ा। इज इट माय वर्क? वो सिर्फ कहते हैं, करते कब हैं? रोजगार है मेरे पास पकौड़े तलने का, तो मैं मोदी जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, आए और मेरे पकौड़े खाएं। देख लीजिए कि आप आए थे 9 साल बेमिसाल, तो मेरे जैसा डिग्री होल्डर युवा तो यहाँ बेरोजगारी दिवस मना रहा है चाय पकौड़ा तल के। नमस्कार, मैं अभिनव और आप देख रहे हैं एचएनपी न्यूज। आज हम कांग्रेस के कार्यालय में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री का बर्थडे है और बर्थडे को लेकर यहाँ कांग्रेसी रोजगार को लेके और इस तरीके से यहाँ पे पकौड़े और बरी वगैरह यहाँ लगाई गई हैं। तमाम कांग्रेसी यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ चाय वगैरह भी बना रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को चाय वाला बोला जाता है। क्या है मैम, आज चाय क्यों बना रही हैं आज आप? जी, ये रोजगार है, हम युवाओं के लिए रोजगार है। हम बेरोजगार है, लेकिन ये रोजगार है हमारे लिए। चाय बनाना रोजगार है क्या? देखिए, पकौड़े तलना और चाय बनाना शायद प्रधानमंत्री जी के लिए रोजगार है ना, इसलिए ही हम रोजगार हैं। आज प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, उसी को लेकर आप चाय बना रही हैं क्या? और क्या, प्रधानमंत्री जी का बर्थडे और हमारे लिए बेरोजगारी दिवस है। बेरोजगारी है देश में? हाँ जी, देश में बेरोजगारी है, आपको नहीं दिखाई देता? हाँ जी भैया। क्या कहेंगे, आप पकोड़े लेके आई हैं, यहाँ पे तमाम प्लेटें लगी हुई, चाय और पकोड़े तले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? मैं पीएचडी और मैं रोजगार है मेरे पास पकौड़े तलने का, तो मैं मोदी जी को इनवाइट करना चाहती हूँ, आए और मेरे पकौड़े खाएं। आज तो उनका बर्थडे है, तो उनको खिलाना चाहेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आए, देखें देश का युवा पीएचडी होल्डर कैसे पकौड़े बेच रहा है। तो प्रधानमंत्री ने बोला तो पकौड़ा तलना रोजगार है, तो तभी तो मैं उनको इनवाइट करना चाह रही हूँ कि देखें कि मेरी पीएचडी जो मेरी डिग्री है वो किस तरह से रेलिवेंट है मेरे रोजगार के साथ। तो क्या लग रहा है कि 2024 में ये रोजगार, ये पकौड़ा तलना, ये जो तमाम तरीके के रोजगार बताए गए हैं बीजेपी सरकार के द्वारा, ये काम आएंगे? देखिए, काम तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं और उसका रिजल्ट अभी से दिखना भी शुरू हो गया है। पर क्योंकि सत्ताधारी सरकार जो है इतनी जुमलेबाज और इतनी फेकू है कि वो आए दिन नई नई चीजें लेके आ जाती है। कभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, और अभी देखिए भारत और इंडिया अननेसेसरी का एक जो जरूरत भी नहीं है। इतना हास्यास्पद है कि 75 साल देश आजादी का मना रहा है अमृत महोत्सव, और मुझे समझ नहीं आ रहा हम गुलाम कब है। मैं तो जब पैदा हुई तो मैं तो स्वतंत्र भारत में ही पैदा हुई थी और मेरे पास तो ये लिबर्टी थी कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में कुछ भी अपने देश को बोल दूं। तो जुमलेबाज हैं और फेकू भी है, तो क्या कर दे कुछ पता नहीं। हमारा पर्सनल उनके साथ कोई ग्रजेस नहीं है, पर जो हर दिन जो एक नफरत की दुकान सजती थी, आप देखिए सुधीर चौधरी जी को स्मृति ईरानी बोल देती है कि मैं पूछूं जेल में क्या हुआ। आप देखिए, सत्ता पक्ष का मंत्री एक वरिष्ठ पत्रकार को, इतने एक्सपीरियंस पत्रकार को सीधे सीधे एलिगेशन लगाता है, कोई आवाज नहीं उठा, कोई उसको मतलब क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। पर यहाँ हमने किया क्योंकि हमारे यहाँ से बड़े बड़े विशेषज्ञ और एनालिस्ट और बड़े बड़े लोग जाते हैं, एक्सपीरियंस लोग, वो अपनी बातें रखते हैं, पर वहाँ उनको बातें सुनने की बजाय वो एक आर्ग्यूमेंट में लग जाता है, उनके मीम्स बन जाते हैं, स्टेटमेंट्स को ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो हमें नहीं लगता कि इस नफरत के बाजार में हमें सुनने के लिए वो ठीक लोग हैं। तो आज प्रधानमंत्री का बर्थडे है और आज रोजगार दिवस भी है, तो क्या कहेंगे बीजेपी सरकार को या प्रधानमंत्री? ये एक मैसेज है, देख लीजिए कि आप आए थे 9 में जैसा डिग्री होल्डर युवा तो यहाँ बेरोजगारी दिवस मना रहा है चाय पकौड़ा तल के। क्या कहेंगे मैम, ये चाय पकौड़ा लेकर आप बैठे हैं, ये पूरी जो चाय पकौड़ा बनी हुई है, तो क्या लग रहा है? देखिए, मोदी जी के बर्थडे पर हम हमेशा बेरोजगार दिवस मनाते हैं। उनको ये बताना चाहते हैं कि आपने जो 2 करोड़ जॉब्स का जो प्रॉमिस किया था, आज 9 साल हो गए लेकिन किसी भी युवा को कोई भी जॉब नहीं मिली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हम भी मोदी को ये बताना चाह रहे हैं कि G20 में किया गया पैसा जो जितना आपने खर्च करा वो उतना महत्व नहीं रखता जितना एक गरीब के लिए रोजगार और सुरक्षा महत्व रखती है। आज मैं आपको बता दूं, देश के युवाओं के साथ जो शोषण किया जा रहा है, देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इनका क्या नारा था आपको पता है ना? हर साल 2 करोड़ रोजगार। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल किए? नहीं किए, क्योंकि वो देश के डिक्टेटरशिप, लोकतंत्र को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री। हम तो मुंह पे बोलते हैं, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बोलते हैं लोकतंत्र को इन्होंने खत्म कर रखा। रोजगारों में हम जैसे युवा, पढ़े लिखे युवाओं के साथ बेरोजगार हमें बना दिया। आज हमारे माँ बाप अगर हमें पढ़ाते हैं तो 30 से 40 लाख रुपए लगाते हैं।
हाँ, और हमारे लिए कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन नहीं है। आई हैव डन माय मास कम्युनिकेशन फ्रॉम आई मस्ट नोट नाउ आई एम सेलिंग ब्रेड पकौड़ा। इज इट माय वर्क? तो प्रधानमंत्री ने बोला तो है कि ये रोजगार ही तो है। अगर ये रोजगार है तो अमित शाह के बेटे जिनको क्रिकेट का सी नहीं पता वो क्यों नहीं रोजगार ये पकौड़े तल रहे हैं? उनके अंदर योग्यता है ना क्या? और हमारे अंदर हम बेयोग्यता वाले लोग हैं? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आपके मुंह से जो निकली हुई शब्द है ना वो शर्मसार है। आप ये शर्मसार बातें मत कीजिए। अमित शाह के बेटे से ज्यादा हैंडसम हूँ, अमित शाह के बेटे से ज्यादा क्वालिफिकेटेड हूँ। अमित शाह के बेटे अगर क्रिकेट खेलते तो मैं भी अंडर 19 स्टेट खेला हूँ। मुझे बनाइए आप चेयरमैन बीसीसीआई का। है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि वो देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से इनकी सरकार है, पटवारी घोटाले हुए हैं। क्या आपने सवाल किए? नहीं किए, क्योंकि आप डरते हैं, आप डरपोक हैं, मीडिया वाले डरपोक हैं। वो दलाल हैं, वो मीडिया के नाम पे बिकाऊ हैं। मीडिया का काम होता है खबर पहुंचाना, मीडिया का काम नहीं होता लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना। आई हैव डन आल्सो अ जर्नलिज्म। मीडिया मास कम्युनिकेशन जो किया जाता है वो खबर पहुंचाने तक, जनता के कानों तक खबर पहुंचे, ना कि हिंदू मुसलमान और ये फालतू के बहसें हों। आज आप देख लो मीडिया में किसको पोर्ट्रे किया जाता है, आपको नहीं पता? आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना पूरी मीडिया के, एक मिनट सर, एक मिनट आएंगे। मीडिया तो कह रही है ना कि हमने आवाज उठा रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन सवाल से भाग रहा है। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। गठबंधन सवाल से अगर भाग रहा तो इंडिया जो गठबंधन है वो इकलौती गठबंधन है जो पूरे मीडिया को लेके बैठती है। मैं आपसे पूछना तो मोदी जी कितने आपके सवाल का जवाब दिए? मोदी जी कितने पत्रकारों से वार्तालाप किए? चलिए आप बताइए मोदी जी कितने पत्रकारों से, कितने मीडिया को लेके बैठे हैं पिछले 10 सालों में? चलिए आप बताइए, आप बताइए। अभी आप शांत हो गए क्योंकि आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अभी आप शांत हो गए। सर, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमें कोई शौक नहीं कि हम रोजगार के लिए ये पकौड़े तले। ये भूख मिटाने के लिए रोजगार है, ना कि पढ़े लिखे व्यक्ति। अगर आप 25 से 30 लाख हमारे माँ बाप ने खर्च किया है तो उनकी आशा भी है कि वो एक अच्छा जॉब्स करें, वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, वो अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफस्टाइल दें। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आज देश के युवाओं के लिए काला दिन है। इसीलिए देश के रोजगार दिवस को आप काला दिन बता रहे हैं। बेरोजगार दिवस, रोजगार। आप पहले टैग लाइन को समझिए। आप भी मीडिया से हैं सर, प्लीज टैग लाइन को समझिए। आप एजुकेटेड हैं, आप प्लीज टैग लाइन को समझिए। आज भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी से युवाओं का सवाल है कि इस आपके जन्मदिन के अवसर पे भारत, देखिए ये कोई बेवकूफ घर के बच्चे नहीं है, ये सारे पढ़े लिखे घर के बच्चे हैं, एजुकेटेड है। ये देखिए, ये महिला हमारी बहन है, ये पढ़ी लिखी है, ये एडवोकेट है। क्या ये ब्रेड पकौड़ा तलेगी? आप सवाल करें ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आज आपका हक बनता है, आप देश के चौथा स्तंभ है, जाके प्रधानमंत्री और सरकार से सवाल करें कि देश के युवाओं के साथ इस तरह के खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। तो मीडिया वो सिर्फ कहते हैं, करते कब हैं? सिर्फ कहेंगे ही, करेंगे कब? इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज देश में 8 सालों में 7.22 लाख का रोजगार है। क्या आप देश के प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप डरपोक हैं और आप डरते हैं। पहले एक नारा हुआ करता था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तब भी लोगों ने, उस टाइम भी आपने लोगों ने देखा होगा, उस जमाने में भी लोग जिया करते थे, लोगों में खुशहाली थी। आज बताइए आज क्या है? आज बता दूं मैं क्या है देश में? आज हिंदू मुस्लिम, बनिया ब्राह्मण, दलित, आदिवासी, ये रह चुका है बस। देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये अपने कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो लगाया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चाय बनाई जा रही है, ब्रेड तला जा रहा है और पीछे पकौड़ा भी लगाया जा रहा है। आप सीधी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पर रोजगार को लेकर अपनी मांग ले बैठे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है।